हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो आईटीआई कर चुके हैं या आईटीआई चल रही है उनकी या करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो छात्र आईटीआई करना चाहता है, आईटीआई कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उन छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास, जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर पूरे 10 पॉइंट को आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई के बारे में 10 पॉइंट क्या है, जो कि दोस्तों यहाँ आपको स्क्रीन पे हर एक पॉइंट अच्छे से बिल्कुल साफ से आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआई के अंदर क्या होता है, आईटीआई किसे करना चाहिए, आईटीआई करने के क्या फायदे होते हैं, जैसे हम पूरे 10 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा, तभी आपको आईटीआई के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजू जहांगीर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीवन अमूल्य डीएल में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में आने वाला जो नोटिफिकेशन आइकन है बेल का, उसको भी दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाले जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आपका और मेरा बिना समय बर्बाद किए ले चलते हैं आपको टॉपिक पे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको पूरे 10 पॉइंट बता देते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर किस टॉपिक पर बात करने वाले और कौन से वो 10 पॉइंट है जो आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल वीडियो पूरा देखना है आपको मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, हम यहाँ आपको स्क्रीन पे बता देते हैं आईटीआई क्यों करना चाहिए, आईटीआई के क्या फायदे हैं, आईटीआई किसे करना है, आईटीआई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आईटीआई हम किस ट्रेड से करें, आईटीआई किस सेक्टर से करें, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से, क्या हम आईटी प्राइवेट आईटी से करें या फिर गवर्नमेंट आईटी से करें, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी वीडियो में आगे बताऊंगा। कितने साल की होती है आईटीआई में, क्या हमें रेगुलर जाना पड़ता है, आईटीआई में क्या कराया जाता है, पूरे 10 पॉइंट दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा साफ तरीके से बताने वाला हूं, जो कि आपको इस टाइप से कोई भी वीडियो में नहीं बताता है। बिल्कुल मैं आपको पूरे 10 पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला। भले ही वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह वीडियो जो छात्र आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है, जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी खास है, प्लस जो आईटीआई करना चाहते, जो आईटीआई करना चाहते उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, अब हम विस्तार से जानते हैं हर एक पॉइंट के बारे में। दोस्तों, पहला पॉइंट है आईटीआई हमें क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, आईटीआई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट मान भी नहीं सकते, प्लस जिनका कैरियर, जो छात्र अपना कैरियर बहुत ही कम समय में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये आईटीआई करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत ऐसे नियम, बहुत सारी एक वैकेंसियां है जिसमें केवल आईटीआई ही छात्र को लिया जाता है। तो हम जानते हैं विस्तार से आईटीआई क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, जो छात्र 10वीं या फिर 12वीं या बीए करके आईटीआई करता है वो बहुत ही जल्द जॉब लगने के हिसाब से वो आईटीआई करता है। क्यों करता है आईटीआई? कि वो जल्द ही जॉब लगने के विचार से, जॉब करने या जॉब पाने के हिसाब से वो आईटीआई डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में वो जॉब अप्लाई कर सकता है आईटीआई वाला बच्चा या आईटीआई वाला छात्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आईटीआई करने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, आईटीआई 8वीं 10वीं 12वीं आप किसी भी क्लास पढ़ने के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट या जो छात्र 8वीं पढ़कर आईटीआई करना जाता है तो उसको कुछ ही ट्रेड में एडमिशन दिया जाता है, जो कि वो सोचता है कि मुझे कोपा मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रिशियन मिल जाए या कोई अन्य ट्रेड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी क्वालिफाई के अनुसार ही आपको ट्रेड दी जाती है। 8वीं क्लास तक जो वैलिड होती है
ट्रेड वो ही आपको दी जाती है। छात्र 10th या 12th पढ़ने के बाद आईटीआई करता है उसको सभी तरह की ट्रेड उसको मिल सकती है। दोस्तों जो छात्र 10वीं पढ़ने के बाद आईटीआई करते 2 साल वाला डिप्लोमा यदि वो छात्र कर लेते हैं उनको 11वीं और 12वीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो 2 साल डिप्लोमा होने के बाद उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके लिए उसके एक इंग्लिश का पेपर देना होता है, जो कि आप अपने आईटी से संबंधित ये जानकारी है, आप अपने आईटी से बात कर सकते हो। जो छात्र अभी जो वीडियो देख पा रहे हैं या जो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यदि आप भी आईटी कर रहे हैं 10वीं पढ़कर तो आप 12वीं का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आईटी से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों अभी अभी जो वैकेंसी निकली है आपने देखा है कि अग्निवीर के लिए आईटी किए हुए छात्रों को 40% तक की छूट दी गई है। जो छात्र आईटी करके अग्निवीर में अप्लाई करता है तो उनके पूरे 40% की छूट उनको दी गई है। ये हम आपको आईटीआई करने के फायदे बता रहे हैं। जो छात्र एससी, एसटी, बीपीएल, एमबी से होते हैं तो उनको गवर्नमेंट द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है। और साथ ही साथ जो छात्र आईटीआई कर लेते हैं उनको सरकारी व गैर सरकारी में रोजगार के अवसर असीमित हो जाते हैं। यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनको जॉब अवश्य मिल जाती है। इसके लिए आपको मेहनत करनी रहेगी, बहुत ही कम उम्र में आप जॉब पा सकते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट पूरा हो। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आईटीआई किसे करना चाहिए। दोस्तों आईटीआई मेल, फीमेल, गर्ल्स, बॉयज जो भी हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसको पुरुष ही कर सकते हैं, इसको महिलाएं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आईटीआई मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट कर सकते हैं आईटीआई के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप 8वीं, 10वीं, 12वीं, बीए ग्रेजुएट करके भी आप आईटीआई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं होता, गर्ल्स बॉयज दोनों ही कर सकते हैं आईटीआई। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, क्योंकि ये चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि सबका यही रहता है कि हाँ चलो ठीक है हमने आईटी के अंदर एडमिशन करवा लिया है, आईटी हमारी चल रही है। आईटी अभी 2020 और 22 वाले जो छात्र हैं उन्होंने आईटी का एग्जाम भी दिया, 21 वाले ने एग्जाम दिया। अब हम आईटी हमारा रिजल्ट आने वाला है, अब हम क्या करें। कहने का तात्पर्य है कि हम आईटी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों आईटी होने के बाद आपके साथ में आपको 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। वे आप आईटी कंप्लीट होने के बाद आप 3 पॉइंट आपके सामने होते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होता है गवर्नमेंट जॉब। सभी को आईटी होने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है। दूसरा पॉइंट होता है उनके लिए प्राइवेट जॉब, और तीसरा पॉइंट होता है अपना खुद का बिजनेस। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं आईटी करने के बाद, आपको पता है कि रेलवे लाइनमैन या बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आईटी वाले ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं। आईटी के लिए बहुत ही खास तरह से लागू कर दिया गया है कि आईटी करने वाला छात्र ही रेलवे का फॉर्म भर सकता है, अन्यथा कोई नहीं भर सकता है। आईटी वाले को बहुत ही छूट दी गई। इसके साथ में लाइनमैन का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर CTIS, CTS भी कोर्स आप कर सकते हैं, जिसके तहत आप आगे से आगे कोर्स करके आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। यदि आप में ऐसा हुनर होना चाहिए कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करना, तो आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आईटी होने के बाद ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा 10वीं पढ़ने के बाद ऐसी कोई तैयारी नहीं हो सकती। उसके लिए फिर आपको वही BSTC करना होगा या कोई अन्य करना होता है, लेकिन वो आपको न करने की बजाय आपको 10th करनी है। 10th के बाद आपको आईटी करनी है, 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने में बहुत ही आसानी हो सकती है। अब हम जानते हैं दोस्तों प्राइवेट जॉब के बारे में। दोस्तों यदि आप आईटी कर चुके हैं या आईटी करने वाले हो तो आप प्राइवेट जॉब आपके साथ में है। प्राइवेट जॉब आपको किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री, कारखाना, कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट जॉब मिल जाती है, जिसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 12,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए के समथिंग आपको मंथली सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इससे ज्यादा भी आपको मिल सकती है यदि आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। इसके अलावा उसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है।
अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब कहाँ मिल सकती है। मैंने अभी आपको बताया इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ मारुति सुजुकी, होंडा हो गई, कृष्णा हो गई, कोई फैक्ट्री, कारखाना, माइंस या ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, सीमेंट वाली कंपनी होती है जहाँ पर आईटी वाले बच्चों को अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं, 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, खुद का बिजनेस। जो छात्र जॉब नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, प्राइवेट जॉब के लिए वो करना नहीं चाहता, वो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई वेल्डर है, कोई प्लम्बर का कोर्स करता है, कोई वेल्डर का कोर्स करता है, कोई फिटर का कोर्स करता है, या कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करता है, या कोई कोपा का कोर्स, बहुत सारी ट्रेड है। यदि जो ट्रेड के अनुसार जो कोर्स करता है उसमें उसको हुनर है, उसमें उसकी पकड़ है, तो वो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है आईटीआई होने के बाद भी। वो भी वहां पे कुछ खासा पैसा कमा सकता है आईटीआई होने के बाद भी। चलिए दोस्तों, ये पूरी जानकारी हम आपको बता दी है। अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5वां पॉइंट आ जाता है अब हमारा, आईटीआई हमें किस ट्रेड से करनी चाहिए। दोस्तों आईटीआई के लिए बहुत सारी ट्रेड है, जो कि 50 से भी अधिक ट्रेड है। पूरे भारत की हम बात करें तो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की ट्रेडें चलती है। हालांकि बहुत सारी ट्रेड है जो सेम होती है, बहुत सारी ट्रेड ऐसी होती है जो अलग अलग होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि मैक्सिमम आपको 50 ट्रेड के संबंधित आपको जानकारी होती है, या इंटरनेट पे आपको मिल जाती है जानकारी। तो हम यहाँ पर कल 10 ट्रेडों के ही बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहली ट्रेड होती है इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद होती है फिटर, उसके बाद होती है डीजल मैकेनिक, उसके बाद होती है कोपा, उसके बाद वेल्डर, बहुत सारी ट्रेड होती है। वेल्डर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, और कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया। इसके साथ में हम बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं जो आप कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम आपको यहाँ स्क्रीन पे हर एक ट्रेड के बारे में बता रहे हैं। यदि आपको जिस ट्रेड के अनुसार आईटी करनी है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, और आप ये ट्रेड्स के अनुसार आप आईटी 1 साल या फिर 2 साल की जो आईटी होती है वो आप कर सकते हैं। ये ट्रेड के अनुसार संबंधित है कि आप कितने कौन सी ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड के अंदर आपको ये आईटी कितने साल की मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले 6ठे पॉइंट के बारे में। दोस्तों आईटीआई हमें किस सेक्टर से करना चाहिए। दोस्तों आपको शायद पता नहीं हो पाएगा कि ये क्या चीज होती है, मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आईटीआई के लिए हमें 2 तरह से आईटीआई प्राप्त होती है, एक होती है एनसीवीटी और एक होती है एससीवीटी। दोस्तों एनसीवीटी का मतलब होता है कि नेशनल काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी आप यदि एनसीवीटी प्राप्त हुई आईटी से आप आईटी करते हो तो आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यदि आप एनसीवीटी आईटी से आप आईटी करते हो तो। अब बात करते हैं दूसरे आईटी के बारे में, जिसका नाम है एससीवीटी। एससीवीटी ठीक है, एससीवीटी स्टेट लेवल तक। एससीवीटी के लिए हम आपको बता देते हैं, जो छात्र एससीवीटी से आईटी करता है तो उसको केवल अपने ही राज्य के, अपने ही स्टेट लेवल तक ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईटी डिप्लोमा के साथ में। तो अब आपको सोचना है कि आप एससीवीटी से करना चाहते हो या फिर आप एनसीवीटी से आईटी करना चाहते हैं। मेरा सुझाव है केवल आपको एनसीवीटी से ही आईटी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है आईटी हम किस कॉलेज से करें। आईटीआई हम किस कॉलेज से करें। बहुत सारे छात्रों का कमेंट रहता है कि हम आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी से तो वो तो समझ गए, लेकिन आईटीआई हम करें किस कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी आप छात्र आईटीआई करने के इच्छुक है तो पहले आपको गवर्नमेंट आईटीआई के लिए अप्लाई करना होता है। यदि आप जिस ट्रेड के अनुसार आईटीआई करना चाहते हैं, आपको उस ट्रेड में यदि सीटें खाली है तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट आईटीआई में आपको अप्लाई करना रहेगा। यदि वहां पर सीटें आपको नहीं है तो उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है प्राइवेट आईटीआई के बारे में। लेकिन दोस्तों प्राइवेट आईटीआई के लिए आपको 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि जो छात्र प्राइवेट आईटीआई में आईटीआई करना चाह रहा है या कर रहा है या कर चुका है, उनके लिए भी ये जानकारी है कि यदि आप किस छात्र को यदि बताते हैं आईटीआई के बारे में तो वो भी समझ के और समझदारी से बताना चाहिए। उसके 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करना चाहता है
उसके लिए सबसे पहले आपको उस आईटीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी रहेगी। पहली जानकारी, ये वो आईटीआई एनसीवीटी है या फिर एससीवीटी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उस आईटीआई में स्टाफ पूरा है या नहीं है, उस आईटीआई में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, उस आईटीआई में वर्कशॉप है या नहीं है, उस आईटीआई में टूल्स है या नहीं है, उस आईटीआई में कंप्यूटर रूम, आईटी रूम है या नहीं है। उस कहने का मतलब उस आईटी की आपको व्यवस्था देखनी रहेगी और वहां का फीडबैक भी आपको लेना रहेगा। उसके बाद ही आप अपना एडमिशन प्राइवेट आईटी में करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप प्राइवेट आईटी में आपको पता है कि फीस लेते हैं, कोई 20,000 लेता, कोई 30,000 लेता, कोई 40,000 रुपए लेता, कोई फिक्स नहीं है प्राइवेट आईटी क्योंकि छात्रवृत्ति आती है, उनके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि इस छात्र से कितनी फीस हमारे को लेनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्राइवेट आईटीआई के लिए ये 4 और 5 बातें ये बिल्कुल ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आपको एडमिशन प्राइवेट आईटीआई में लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हम 8वें पॉइंट के बारे में, आईटीआई कितने साल की होती है। तो मैंने ये 8वां पॉइंट बताया था कि आईटीआई कितने साल की होती है। ये जानकारी मैंने आपको पहले भी फर्स्ट में ही वीडियो जो स्टार्ट हुआ था उस समय आपको बता दिए। आप जो ट्रेड आप लेते हो उस ट्रेड के अनुसार ही आपको ये अवधि मिलती है। कहने का मतलब बहुत सारी ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको 1 साल या फिर 2 साल की अवधि मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकारी पता चल चुकी है कि आईटीआई कितने साल की होती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम 90 पॉइंट के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही खास जरूरी। तो आईटीआई में रेगुलर जाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे छात्रों का कमेंट होता है कि तो हमने प्राइवेट आईटीआई से फॉर्म भरा है, क्या हम रेगुलर जाइए या नहीं जाते हैं। दोस्तों प्राइवेट आईटीआई में बहुत सारे छात्रों के साथ खिलवाड़ भी होता है, उनका एडमिशन कर लिया जाता है पर वहां पर कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां पर क्लास भी नहीं लगाते, इससे कि उन छात्रों का बहुत सारा भविष्य बिगड़ जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपको किस आईटीआई के अंदर एडमिशन लेना है जहां पर अच्छी खासी व्यवस्था हो, प्लस वहां का आपको फीडबैक भी प्राप्त करना रहेगा। उसके बाद ही आपको ये आईटीआई करनी है। दोस्तों आईटीआई में रेगुलर जाने का एक ही फायदा होता है, आपको हर एक टॉपिक को आसानी से विस्तार से समझना। जैसे कि आप आईटीआई कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी करते हो तो आपको वहां पर पूरा का पूरा सिलेबस आईटीआई का ही आता है, जो कि आपको 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है 100 नंबर का पूरा आपको आईटी थ्योरी के बेस पर मिलने वाला है। यदि आपने पूरे 2 साल के अंदर आईटी थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आपको मैक्सिमम 75 और 80% का आपका वहीं पर पूरा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, यदि आपने 2 साल तक रेगुलर अच्छे से आपने क्लास ली और समझा है तो। दूसरा पॉइंट होता है रेगुलर जाने का, आपको प्रैक्टिकल भी आसानी से करने को मौका मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पूरे 9 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले लास्ट और फाइनल पॉइंट के बारे में, 10वें नंबर के बारे में। दोस्तों 10वें पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जो छात्र सोचते हैं कि मैंने एडमिशन करवा दिया, एग्जाम होगा तब हम एग्जाम दे के पास हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यदि आप ऐसा सोचते हैं तो वो अपना जीवन, अपने माता पिता, अपने घर वाले को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ऐसा सोचने वाला ही उसकी सोच ही गलत हो सकती है, सोच ही गलत है। कहने का मतलब उनकी सोच ही गलत है। जब तक आप आईटीआई के अंदर पढ़ोगे नहीं, जब तक आप उसकी तैयारी नहीं करोगे तो आगे आप डिप्लोमा लेकर किसी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो तो पूरे 2 साल तो आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिए बिना आईटीआई जाए हुए। फिर आप 2 साल का वो टाइम आप कैसे एडजस्ट करोगे, आगे कंपटीशन तैयारी के अंदर आप कैसे एडजस्ट करोगे। यदि 2 साल में आपने आईटी सिलेबस पढ़ा होगा तो आपने 80 नहीं तो 60% तो आपने कवर ही कर लिया होता होगा। यदि आपने 60% कवर किया होगा तो बाद में आपको 40% ही कवर करने की जरूरत रहेगी। यदि आपने आईटी कभी गई नहीं, एग्जाम दे के आ गए, कैसे वैसे हम पास हो गए, 50, 55, 60, 65% बन गए, हम कैसे भी करके पास हो चुके, लेकिन वो आपके साथ बहुत ही गलत है। आप सोच सकते हो कि मैंने कितना ये धोखा दिया है, फिर आपको उसी चीज का पछतावा होने वाला है। शायद मैं ये 2 साल बर्बाद नहीं करता, यदि उस समय मैं आईटी भी रेगुलर जाता तो मुझे 100% नहीं, 80 नहीं, 60 नहीं, 50% तो मेरे को समझ में आ ही जाता है। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको बताई है, शायद ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत है।
जो छात्र ये वीडियो देख पा रहे हैं, जो टीचर्स जो वीडियो देख पा रहे हैं, उनको शायद तक ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल ये सच ही बात है। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, टीचर्स से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं जो आईटीआई का फॉर्म भर के आ जाते हैं प्राइवेट आईटी में, आईटी करने नहीं जाते हैं। तो उनके साथ कितना गलत है वो खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट के ऊपर। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ये जानकारी आपके लिए जानना और समझना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि यदि आपने आईटी की या नहीं किया, कोई आपसे आईटी के बारे में राय भी ले सकता है, तो आपको कुछ जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अब 10वें पॉइंट की। पॉइंट होता है कि हमारा आईटीआई के अंदर हमारे से क्या करवाया जाता है, आईटीआई के अनुसार कैसी क्लास लगी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताने वाला, आईटीआई के अंदर 4 से 5 घंटे की क्लास होती है, जो कि आप अपने बैच के अनुसार टाइमिंग रहता है। ठीक है, तो वहां आपको ट्रेड, जिस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया उस ट्रेड थ्योरी पढ़ाई जाती है। साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो आपने 10वीं तक जो मैथ और साइंस आपने पढ़ी है वो आपको वहां पढ़ाई जाती है। प्लस ईडीएन इंजीनियर ड्राइंग के बारे में आपको बताया जाता है, और ईएस इम्प्लीमेंट स्किल के बारे में आपको वहां जानकारी दी जाती है और वो आपको पढ़ाई जाती है। और सबसे खास होने वाला है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको पूरी तरह से वहां दिया जाता है। यदि आप ये 5-6 पॉइंट यदि आप आईटीआई के अंदर कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको किसी भी तरह की क्लास लेने की जरूरत नहीं रहती कंपटीशन के वक्त। फिर आपको कल 1-2 बार रिविजन करने के बाद ही आपको पूरी तरह से आप परफेक्ट हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। चलिए दोस्तों, ये पूरे 10 पॉइंट मैंने आपको अच्छे से पूरी तरह से बता दिया है। दोस्तों यदि आपको इस 10 पॉइंट में किसी भी तरह की कोई भी कमी लगती है या किसी भी तरह की आपको कोई समझ में नहीं आया है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए जो मोबाइल नंबर उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा किस तरह की सहायता आपको चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिन लोगों को आपको लगता है कि ये वीडियो उनको देखना बहुत ही जरूरी है, तो आप ये वीडियो उन लोगों को भी बहुत जल्दी ही शेयर करें। मैं आपसे एक बार फिर दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।